नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ये कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम में स्नान करके आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आइए साथियों, हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कुंभ का महत्व क्या होता है। महाकुंभ में एक वृद्धा की कहानी को शुरू करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी अम्मा रुक्मिणी देवी, जो लगभग 75 वर्ष की एक वृद्धा थीं। उनका एक ही सपना था कि जीवन में एक बार महाकुंभ में स्नान करें और पुण्य अर्जित कर मोक्ष प्राप्त करें। दोस्तों, रुक्मिणी देवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थीं। उनके पति का वर्षों पहले निधन हो चुका था और बेटा परदेश में बस गया था। जब उन्होंने गांव में सुना कि इस बार 144 वर्षों बाद महाकुंभ हो रहा है, तो उनके मन में तीव्र इच्छा जागी। लेकिन समस्या थी वृद्धावस्था, पैसे की तंगी और अकेले यात्रा करने की हिम्मत। लेकिन कहते हैं, अगर मन में श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं राह दिखाते हैं। गांव के कुछ श्रद्धालु कुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अम्मा की हालत देखी और उनसे कहा, अम्मा, आप हमारे साथ चलिए। भगवान की कृपा से सब सही रहेगा। रुक्मिणी देवी अपने पुराने कपड़ों और छोटी सी गठरी में थोड़ा सा चना गुड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। गाड़ी में भीड़ थी, पैर रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, पवित्र गंगा में डुबकी लगाना। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब वे प्रयागराज पहुंची तो आंखों से आंसू छलक पड़े। चारों ओर भजन कीर्तन हो रहे थे, गंगा जमुना की लहरें बह रही थीं और लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। अम्मा ने पहली बार इतना विशाल मेला देखा। चारों तरफ साधु संतों के आश्रम, भव्य शाही स्नान, हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब। लेकिन इतने बड़े मेले में वे अपने साथियों से बिछड़ गईं। रुक्मिणी देवी सहमी हुई किनारे बैठ गईं। न कोई जान पहचान, न कोई मदद करने वाला। लेकिन तभी एक युवा दंपति जो वाराणसी से आया था, उनकी हालत देखकर उनके पास आया और पूछा, अम्मा, आप अकेली हैं? कोई परेशानी है? अम्मा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह दंपति भावुक हो गया और बोला, चलिए अम्मा, हम आपको संगम में स्नान करवाते हैं। जब रुक्मिणी देवी ने गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई तो उनके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा जीवन सफल हो गया हो। स्नान के बाद वे भावुक हो गईं और हाथ जोड़कर फिर बोबरदा गंगा मां से बोली, हे मां गंगे, अब मेरा जीवन सफल हो गया। जब भी मेरा अंतिम समय आए, तुम ही मुझे अपने आंचल में समा लेना। दंपति ने उन्हें भोजन कराया और सुरक्षित उनके गांव वापस पहुंचाने का वादा किया। जब अम्मा गांव लौटीं तो उनकी आंखों में चमक थी, मोक्ष की अनुभूति, एक पूर्ण जीवन का संतोष। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में श्रद्धा और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष और मोक्ष की यात्रा है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें।